गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क के अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ तो होता नहीं है। तो यदि आप फॉर एग्जांपल जीके में 50 में 40 प्लस लेके आते हो और मैथ्स और रीजनिंग में यदि 22-24 के आसपास दोनों सेक्शन में खींच लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर होता है वो ऑलरेडी 90 टच कर देता है। और इंग्लिश में यदि आप 10 से 15 मार्क भी खींच लेते हो तो आप 100 के ऊपर लेके जाते हो। और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के कट ऑफ से अगर हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं 100 प्लस कट ऑफ कोई भी स्टेट से आपको क्वालिफाई करवा देता है। तो गाइज मेरा मानना यही है, लास्ट ईयर का क्लर्क मेंस दिया हो तो आइडिया था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो उसी बेसिस पे आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा सोर्स यूज करो, प्लस किस तरीके से वो सोर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि पढ़ते कैसे जीके को। तो वीडियो पूरा देखना, यदि अच्छा लगे तो उसको जरूर शेयर भी करना और लाइक भी करना। और मोर इंपॉर्टेंटली, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो नितिन सिंह 141294 पे, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो नितिन का निरीक्षण। दोनों की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम, वहां से जाके कर लेना। गाइस, सबसे पहले लास्ट ईयर जो मैं यूज करता था सोर्स, मैं यूज करता था अफेयर्स क्लाउड। मैं अभी भी अफेयर्स क्लाउड ही पढ़ता हूं क्योंकि मुझे वो सोर्स बहुत बढ़िया लगा है। और आज यार सिलेक्शन लेके बैठा हूं बैंक ऑफ इंडिया में, तो कहीं ना कहीं मैं एक पार्ट उसको बोलूंगा कि उसने काफी सपोर्ट किया। तो अफेयर्स क्लाउड में बेसिकली बहुत लोगों का ये मिथ है कि अफेयर्स क्लाउड बहुत लेंदी होता है, बहुत लेंदी होता है। तो उस लेंदी को किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो बताऊंगा, तो शायद जो लेंदी चीज भी है वो भी आपको इजी लगने लग जाएगी। वैसे अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ की लिंक है वो मैं डाल चुका हूं डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहां से जाके इसको जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी गाइस, अभी मैं बात करूं कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपको दिखता है कि या तो आप, मैं तो बोलता हूं पहले आप तो डेली पीडीएफ पढ़ो। मतलब जैसे कि आज है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में की रात तक पीडीएफ आ जाएगी यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। यदि नहीं है तो आप अपने दोस्त से मांग लो जिसके पास होगा, बट पढ़ो उससे। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो डेली तो आप क्या करो, मंथली पीडीएफ पढ़ो। अब मंथली तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। अगर मिल जाती है तो, अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे कि मंथली का क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट वाला पीडीएफ देखो। उसमें कैसा होता है कि नेशनल न्यूज मिलेगी, इंटरनेशनल मिलेगी, स्कीम्स मिलेगी, ऑबिचुअरीज मिलेगी, डेज मिलेगी, उसके बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके बाद मिसलेनियस न्यूज मिलेगी, उसके बाद आपको बैंकिंग की मिलेगी, करंट बैंकिंग वाली, उसके बाद इकोनॉमिक्स की मिलेगी, उसके बाद पूरा स्टैटिक के क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस, 225 पेज का पीडीएफ बनता है उनका पूरा। एंड बिलीव मी, फॉर एग्जाम्पल यदि आप, अब उसको पढ़ना कैसे चाहिए, लाइक जैसे कि नेशनल अफेयर्स की न्यूज है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 140 से 150 क्वेश्चन होते हैं। इतने क्वेश्चन कहीं और मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि अफेयर्स क्लाउड से फंसता है, वो इसलिए फंसता है क्योंकि इतना क्वेश्चन पूरा कवरअप कर डालता है कि बाहर से फंसना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका स्मॉल स्मॉल टारगेट्स होने चाहिए। जैसे कि आप अगर टाइम दे रहे हो 4 घंटे या 3 घंटे जीके सेक्शन को, तो आपको कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे, जैसे कि मैंने बोला हूं नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज को 2 से 2.5 घंटे देना चाहिए। और उसमें आपसे जितने क्वेश्चन रिवाइज होते 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 उतने करो। फिर क्या करो, जो आपका 1 से 1.5 घंटा बचा है उसमें जो आज करंट डे है, जैसे कि आज फर्स्ट में है तो फर्स्ट में की न्यूज का रिवीजन मारो, मतलब पढ़ो उसको लर्न करो। फिर क्या होगा, जब सेकेंड डे आप पढ़ने जाओगे, सेकेंड डे भी आपको यही करना है 2 से 2.5 घंटे, मगर 15 to 20 मिनट पहले जो आपने कल की न्यूज पढ़ी है जैसे कि नेशनल अफेयर्स की, पहले उस क्वेश्चन को रिवाइज करो। रिवाइज किया तो आपको वो क्वेश्चन तो दिमाग में आ गए, फिर आप नेक्स्ट न्यूज पे जाओ। सिमिलरली यहां भी वही करना है कि पहले भैया फर्स्ट में की न्यूज को रिवाइज कर लो, 5 से 10 मिनट लगने वाले। उसके बाद सेकेंड न्यूज पे जाओ। फिर जब थर्ड डे जाओगे फिर आप इंटरनेशनल का टॉपिक पकड़ोगे। तो इंटरनेशनल का टॉपिक पकड़ने से पहले आपको पहले नेशनल का टॉपिक पूरा रिवाइज मारो। इससे कैसा हो गया कि आपके एक ही टॉपिक को 2-2 बार रिवीजन हो गया। तो आप जब जब नया नया टॉपिक करते जाओगे, पुराने टॉपिक को रिवाइज पे रिवाइज करते जाओगे। इससे कैसा होगा, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा बट बाद में इवेंचुअली आपका टाइम कटते जाएगा और आपको वो चीजें रिवाइज होती जाएगी। जीके कभी भी ऐसा नहीं है कि आप 300 या 400 से पढ़ो। जीके इज ऑलवेज अबाउट कितना उसको दिमाग में रख सकते हो, कितना आप उसको पढ़ सकते हो। दिमाग में हम तभी रख पाते हैं जब हम उस चीज का मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं। गाइस, थोड़ा टफ है बट आप ये चीज को अगर समझ गए ना तो ये टफ नहीं लगने वाला। और मैंने किया है, बहुत लोग करते भी है ये चीजें, तो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं। अब यदि बात करूं कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से आता है, सबसे ज्यादा गाइस आपके, मैं बता दूं, 4 से 5 मार्क का प्योर स्टैटिक होगा
और एसबीआई के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें स्टैटिक बैंकिंग प्लस करंट बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे और बाकी का 30 क्वेश्चन आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट से ही बनेंगे। अब मैंने आपको पूछा करंट बैंकिंग, तो करंट बैंकिंग में जैसे कि भैया FX4U ये किस बैंक का ये है, तो ये कहीं ना कहीं जिस बैंक का होगा, मतलब करंट बैंकिंग मतलब बेसिकली वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट में की न्यूज है इसमें कोई बैंकिंग का क्वेश्चन होगा तो ये होता है करंट बैंकिंग। मगर स्टैटिक बैंकिंग यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन उठेगा, आपका मनी मार्केट से क्वेश्चन आएगा, आपका आरबीआई की हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है, आपका उसके बाद रेपो रेट वगैरह बेसिक टर्म्स जो होते हैं उसमें बन सकता है। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि कपिल काटपा सर की 8 से 9 घंटे की मैराथन क्लास हुई थी, उसमें उन्होंने पूरा बैंकिंग को कवर किया। तो उससे कैसा होगा कि आप यदि वो लेक्चर्स को देख लेते हो तो आपका स्टैटिक बैंकिंग पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और बाकी स्टैटिक जो मुझे लगता है वो करंटली उससे पूछते जो करंट में कोई स्टेट ज्यादा नाम आ रहा है या कोई कंट्री का नाम है, वहीं से आपका स्टैटिक बनने के चांसेस काफी होते हैं। एंड इवन दो अफेयर्स क्लाउड में पीछे के कुछ पेजेस में कम से कम 200 से 250 स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं, उतना रिवाइज भी कर लोगे ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से स्टैटिक पढ़ने का। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे, यदि सही लगा होगा कि इसने बता दिया शॉर्ट तरीके से कि किस तरीके से जीके को स्कोर किया जाता है, तो जरूर इसको देखना और शेयर करना और लाइक भी करना। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट मुझे लिख सकते हो। और एक चीज और बोलूंगा, पढ़ाई को स्टार्ट रखो यार, छोड़ो मत। बहुत लोग बोल रहे हैं पोस्टपोन्ड होगी, बट मुझे लग नहीं रहा एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।